सकते हैं। अब ये एक एक करके तस्वीरें आप देखिए, लोगों में भगदड़ है, लोग यहाँ वहां भाग रहे हैं। एक और तस्वीर आप देखिए, इसमें जो बड़े बड़े टावर है वो पूरी तरह से झुक गए हैं, जमीन पर गिर गए हैं। और इस बात का जिक्र भी अभी राजू जी कर रहे थे, कह रहे थे यहाँ पर जो मोबाइल टावर हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन भी उस तरीके से नहीं हो रहा है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 के करीब मुझे टावर एक साथ लाइन से दिख रहे हैं और ये पूरी तरह से झुक गए हैं। कनेक्टिविटी इशू अब बहुत ज्यादा होगा। भूकंप के बाद लोग ऐसे भी दहशत में हैं और जैसा भी राजू जी ने कहा कि बिल्डिंग से जब से निकले हैं 1:33 के आसपास भूकंप का झटका पहला महसूस हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक लोग 150-200 संख्या में सड़क पर हैं, वो अंदर बिल्डिंग में जा नहीं पाए हैं दहशत के चलते। एक और तस्वीर है, ये 8वीं तस्वीर आप देखिए, दीवारों में कैसे दरारें देखी गई हैं। दीवारें जो कि सीमेंटेड हैं लेकिन फिर भी मजबूत बनी होती हैं, लेकिन फिर भी जब इतनी तीव्रता का भूकंप आए तो कैसे बड़ी बड़ी दरारें घरों में हो गई हैं, इमारतों में हो गई हैं। और यहाँ जब दरारें होती हैं तो वो इमारत कमजोर हो जाती है, जैसा कि अभी ये तस्वीर में आप देख भी रहे हैं। ये 8वीं तस्वीर है। ऐसी एक एक करके बहुत सी तस्वीरें अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। जैसा अभी हमने बात भी की थी कि ये सोशल मीडिया पर वायरल है। एक और डरावनी तस्वीर आप देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर चल रहा था और यहां पर आप देखिए पहले यहां पर मशीन गिरती है और फिर धीरे धीरे कैसे ये बिल्डिंग टेढ़ा होने लगती है। मुझे लगता है जो ऊपर का फ्लोर होगा शायद वहां पर स्विमिंग पूल हो सकता है, ऐसा अक्सर इस तरह की बिल्डिंग्स में होता है, लेकिन यहां उसका पानी किस तरीके से नीचे गिरने लगा, बिल्डिंग कैसे टेढ़ी हो गई, कैसे उन झटकों के बाद में हिलने लगी, ये बड़ी दहशत वाली तस्वीरें हैं। और जो काम वहां पर चल रहा था, जो मशीन्स वहां पर लगी थी, वो भी जमीन पर गिरती हुई नजर आई। बस गनीमत अब हम ये मान सकते हैं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है शायद उन बिल्डिंग्स के अंदर नहीं होगा कोई, लेकिन वहां आसपास मजदूर जरूर काम कर रहे थे, उन्हें नुकसान है। ये एक और 10वीं तस्वीर आप देखिए, भूकंप जब आता है तो कहा जाता है ना जमीन पर आप बैठ जाइए, वैसे ही कुछ ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ चूंकि विमान खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये एयरपोर्ट और रनवे की तस्वीर है, जहाँ पर लोग बैठकर अपने आप को सुरक्षित करने की बस एक कोशिश कर रहे हैं। जब भी तेज झटके होते हैं तो लोगों से कहा जाता है कि आप खुले मैदान में चले जाइए या फिर आप जमीन पर बैठ जाइए। ऐसा ही इन लोगों के जरिए कुछ कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिश अब कैसे कारगर साबित होती है कि आगे और झटके नहीं आते हैं, ये सभी बातें अभी भी लोगों के जहन में बनी हुई हैं। एक एक करके 10 तस्वीरें हमने दिखा दी हैं। बैंकॉक से राजू वनवानी जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और राजू जी, जब जब ऐसे भूकंप के झटके आते हैं एक्सपर्ट्स उस पर अपनी राय देने लगते हैं, भूवैज्ञानिकों की राय सामने आने लगती है, क्या इस तरह का कोई भी अनुमान था क्या? और अब जब ये झटके महसूस हो गए हैं, झटकों से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कोई और अंदाजा, कोई और अनुमान या फिर कोई और इंस्ट्रक्शंस है क्या? बैंकॉक बेसिकली इस डेंजर जोन में नहीं आता है जितना सिवियरिटी ये थी। यस, वी आर नियर द फॉल्ट लाइंस, बट नोबडी एक्सपेक्टेड, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना भारी भूकंप बैंकॉक में कभी आ सकता है। मैं आपको बताऊं, आपने पहले कहा था कि जब भी भूकंप आता है पहली पहली नजर आपकी सीलिंग पे पंखों या शैंडलियर पे जाती है। मैं आपको बताऊं, मेरा शैंडलियर मेरे रूम में इतना हिल रहा था, इट वाज गोइंग फ्रॉम टचिंग वन साइड ऑफ द सीलिंग ऑलमोस्ट टू द अदर साइड। मेरे सारे कबाट और ड्रॉर सारे खुल गए अपने आप। वी ट्राई टू, कोशिश की हमने कि हम जहाँ पे खड़े रहे पहले, जब तक कुछ संभल नहीं जाए कि हमारे सर के ऊपर कुछ ना हो, तो और फिर एलिवेटर्स ऑफ कोर्स नॉट ऑपरेशनल, इवन नाउ दे आर नॉट ऑपरेशनल, बिकॉज इवन अगर हम एलिवेटर के सर्विस को बुलाएं, दो दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द बिल्डिंग बिकॉज इट्स नॉट सेफ। और थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने ये भी अनाउंस किया है कि 24 घंटे तक आफ्टर शॉक्स रहने की उम्मीद है। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके घर के बाहर रहें। अब खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। थाईलैंड इज़ अ वेरी हेल्पफुल सोसाइटी। सुपर मार्केट कुछ देर बंद हो गए थे लेकिन उन्होंने फिर खोल दिए, एंड लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आई मीन, जहाँ पे भी देखिए आप, हमारे यहाँ जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है साथौन और सीलोंग, वहाँ पे तो समझिए लोग जैसे कुंभ मेले में लोगों की भीड़ थी, वैसे लोग जमा हो गए हैं रास्तों पर। ट्रैफिक टैक्सी मिलना इम्पॉसिबल है, मोटरसाइकिल टैक्सीज मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोग चल चल के आ रहे हैं 5-5, 10-10 किलोमीटर से, अब आप फिर अपने घर, लेकिन घर पे भी आके उनको नीचे बैठना पड़ रहा है, दे आर नॉट एबल टू गो अप। वी आर लकी, हमारी जो बिल्डिंग है यहाँ पर, इट्स क्वाइट सेफ देयर। एक आध क्रैक निकले हैं, बट और थोड़ी जमीन पे टाइल्स, और जैसे आपने अभी एक दृश्य देखा कि जो
रूफ टॉप स्विमिंग पूल थे, उस पर जब पानी गिरता था, हमारे यहाँ भी स्विमिंग पूल जो है वो 6 माले पे है, वहाँ पे भी पानी काफी निकला है, बट इट इज वी डोंट हैव इंफिनिटी पूल, तो पानी सारा नीचे बट तक गिरा आपने है। बताया कि कैसे शैंडलियर हिल रहे थे या ड्रॉर्स कैसे अपने आप जी बाहर जी आ गए, दरारें आपकी बिल्डिंग में जी भी जी है। बस हम इतनी दुआ करते हैं आप सभी लोग सेफ रहें, ऐसी कोई भी कैजुअलिटी वहां पर ना हो, कोई भी ऐसी खबर सामने ना आए, क्योंकि अभी तक की तो तस्वीरें जो है बहुत डरावनी है। अपना और अपनी फैमिली का, जी अपने आसपास लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। राजू मानवानी जी, बहुत शुक्रिया जी इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के जी लिए आपका। तो एक और तस्वीर जो है वो अभी सामने आ गई है, ये तस्वीर जो कि सामने आई है बैंकॉक से, और जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, यानी कि जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां पर कैसे भगदड़ सी मच गई, वो तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों के बाद लोगों में दहशत भी है। कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा था, वो तस्वीरें बता रही हैं कि जो मजदूर काम कर रहे थे वो वहां से भागते हुए नजर आए, खुद को सेफ सिक्योर करते हुए नजर आए, और इन तस्वीरों के बाद जमींदोज हो गई पूरी बिल्डिंग। कुदरत ने जिस तरीके का कहर दिखाया है, उस कहर से बचने की कोशिश में लोग नजर आ रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए खबर गर्मी से जुड़ी हुई, मार्च में लू काल कैसे हो रहा है हाल बेहाल, अब जानेंगे।